पीडीपी से गठबंधन किया बीजेपी ने, तब तो राजनीतिक विश्लेषक को दिखाई भी नहीं पड़ा। जेजेपी से गठबंधन किया तब इनको नहीं दिखाई पड़ा। जो बखान आज भारतीय जनता पार्टी बैठ के कर रहे हैं, माननीय मोदी जी कर रहे हैं, तो मोदी जी का नेतृत्व पीडीपी से गठबंधन हुआ था। अब मैं दूसरी बात पे आता हूँ। जो माननीय जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे, विधानसभा चुनाव घोषणा होने वाली थी, तब इन्होंने 10 गारंटियां घोषित की थी कि इन्होंने कहा था लाडी बहनों 21 रुपए देंगे, शिव भोजन थाली देंगे, इसका मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा कराएंगे, 25 लाख नौकरियां देंगे, किसानों का ऋण माफ करेंगे, वृद्धाओं को पेंशन देंगे और बिजली बिलों में माफी देंगे। आप मुझे बता दीजिए इनमें कोई भी चीज पूरी हुई? कांग्रेस खुद इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती है कि साथ में आ रहे हैं आपके ठाकरे साहब, नहीं इत्तेफाक रखती इस बात से कि राज ठाकरे साथ में आ रहे हैं, नहीं रखती इस बात से इत्तेफाक, तो क्या करें? आप ही की साथी है ना। नहीं, क्या कहा आपने? मैं सुना नहीं। मैंने कहा द्विवेदी साहब कि ठाकरे, राज ठाकरे साथ में आए, अजित पवार का साथ में आना कांग्रेस को भी एक्सेप्टेबल नहीं है ना। कांग्रेस तो आप ही की साथी है ना। नहीं, कांग्रेस एक्सेप्टेबल है, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। इनको भारतीय जनता पार्टी सोचना चाहिए। अरे सामने बैठ के कह रहे हैं वो सामने बैठ के कह रहे हैं, तो मैं इसमें बेफिक्री या फिक्री की बात नहीं कर रही हूँ। वो यहाँ पर बैठकर कह रहे हैं, आपने स्किप आउट कर दिया क्या उतना हिस्सा? नहीं, इन्होंने मना नहीं किया। अभी इन्होंने कोई महिला नहीं कहा गठबंधन से। और कैसे लिखित में भिजवाइएगा क्या संजय द्विवेदी जी? लिखित में देंगे क्या? नहीं कहा है। और राष्ट्रीय नेतृत्व अरे लिखित में भेज दीजिएगा क्या कांग्रेस का? नहीं, सुन तो पूर्णवानी सुन लीजिए। राष्ट्रीय नेतृत्व जो कांग्रेस का है, या बगल में बैठ के मैं सुन रही हूँ, आपने नहीं सुना? वो कह रहे नहीं जाएंगे ऐसे लोगों के साथ। भाई अरे उनके कहने, देखिए वो कह रहे हैं उनकी व्यक्तिगत भाषा हो सकती है ना। मैं अरे वो प्रवक्ता की हैसियत से बैठे, व्यक्तिगत थोड़े वो प्रवक्ता की हैसियत से बैठे, कांग्रेस की व्यक्तिगत राय थोड़ी है उनकी। डॉक्टर सीमा मलिक, लेकिन कांग्रेस और एनसीपी ने गठबंधन से मना नहीं किया। हमारा जैसे महाविकास अघाड़ी गठबंधन है, वैसे गठबंधन हमारे चुनाव बाद फिर हो जाएगा। ये मैं आपको बिल्कुल विश्वास से बता रहा हूँ। सीमा जी, मैं तो बगल में बैठ के सुन रही हूँ कांग्रेस के प्रवक्ता को बोल रहे हैं। मतलब मेरा भी यही कहना है कि देखिए अभी तो मतलब टॉक्स आर ऑन। अभी ऐसा कुछ नहीं है कि अभी डिसाइड हो गया है कि एमबीए वाले मतलब कांग्रेस नहीं आएगा या हम लोग कौन क्या ज्वाइन कर रहा है। तो इट इज टू अर्ली टू से एनीथिंग, आधिकारिक रूप से हम कैसे कह सकते हैं बात। और देखिए जहां तक ये चीजें हैं, देखिए वी आर नॉट अगेंस्ट अगेंस्ट एनी इंडस्ट्रियलिस्ट और समथिंग। अगर छोटा भी है तो जनरली हम ऑपोजिशन हमेशा ये कहता है कि क्यों एक ही व्यक्ति को सब चीजें दी जाती हैं। अदरवाइज देखिए जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो भी हो, चाहे वो अडानी हो, चाहे अंबानी हो, चाहे टाटा हो, उन लोग का भी बहुत रोल होता है इकोनॉमिकल प्रोग्रेस में हमारी कंट्री के। और देखिए जहाँ तक इन लोगों की बातें हैं, जो भी ये जो मारने की घटनाएं हुई हैं, तो दिस इज सिंपल एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है जो कि ये लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, जो हमारी सत्ताधारी लोग हैं वहां पर बैठे हुए हैं। और जिस तरह से देखिए हर चीज पे तो उन्होंने अपने प्रोमिसेस तोड़ दिए। बिल्कुल सही बोला उन्होंने, चाहे वो लाडली बहन योजना हो, आज उसमें कितने पैसे लोगों को मिल रहे हैं, किस तरह से लोगों को उनकी छटनी कर दी गई है, और किस तरह से वहां पर पुरुषों को पैसे दिए गए हैं उस योजना में, है ना। किस तरह की घपलेबाजी वहां पर हुई है। आप फार्मर्स को देख लीजिए, प्रोग्रेस एंड उसकी बातें करते हैं ये लोग। देखिए फार्मर्स का क्या हाल है। अभी आप देखिए बाढ़ आई थी, इतना उनकी पीड़ा तो हमसे देखी नहीं जाती, फ्रैंकली मैं कहूंगी। इतने मेरे ख्याल से 761 किसान आत्महत्या कर चुके हैं कुछ महीनों में। सबसे ज्यादा समय तक तो कृषि मंत्री रहे शरद पवार साहब। 32,000 करोड़ का पैकेज आपने उनको देने का वादा किया था, पर अभी तक भी संभाल नहीं पाते हैं क्या? केवल 8,500 करोड़ दिए गए हैं उनको। और देखिए मतलब किस तरह से उनके सब कुछ घर टूट गए हैं, खेतों में रेत हो गई है, मवेशी उनके सारे मर गए हैं, पर फार्मर्स के लिए आपको कोई सिंपैथी नहीं है। एंड ये तो जो भी हो रहा है मुंबई में, आप देखिए अभी क्रिसमस था, उस दिन भी किस तरह से लोगों के मतलब प्लेस लाइक बॉम्बे में अगर ये सब कुछ हो सकता है कि उनको आप मतलब किसी भी तरह से आप उनको तंग करते हैं क्रिश्चियंस को, तो देखिए पॉलिटिक्स जो है वो जो इनकी उसको सब लोग जानते हैं कि केवल लोगों को आपस में लड़ाना हो। और जिस तरह से देखिए परिवारवाद की बातें कर रहे थे, मेरे ख्याल से और तो किसी ने नहीं कहा, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो स्पीकिंग लाइक अ बीजेपी प्रवक्ता की तरह वो बोल रहे कि मतलब ये सब चीजें मतलब ज्यादा सच बोल दिया क्या? दिस इज नॉट डन।
No, है ना? but it should be Basically not जो done ना। basic मुद्दे हैं, कब आप तक ये हम देखिए आपने मैंने कि बीजेपी ने दिखाई पड़ा हमारे आपको। गाँव के नहीं, बीजेपी कब ने तक गठबंधन झेलते किया था वंशवाद और भारतीय परिवारवाद को जनता कब पार्टी तक ने। तब झेलते कहाँ रहेंगे? राजनीतिक विभाजन थी। ठीक है, नहीं 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 पहले नहीं, गोपाल कब जी तक को- झेलते गठबंधन रहेंगे? किया था। कब तक जेजेपी ने झेलते गठबंधन रहेंगे? किया नस था। पकड़ लिया इसलिए क्या दर्द हो गया हिंदुत्ववादी दोनों को? पार्टी थी? नस ठीक पकड़ है। लिया इसलिए संजय दर्द जी, हो गया? हिंदुत्ववादी संजय पार्टी जी, थी वो। संजय नहीं जी, देखिए आराम ना, से चर्चा हो रही है। एक आधा संजय सा जी, आराम से कार्यकर्ता एक चर्चा हो पार्टी रही में कार्यकारी अध्यक्ष बन जाता है और आप में जब कब तक ठीक, चले ओके। नहीं पवार गुट ओके। मतलब एक पवार गुट ही बनता रहेगा, एक है। उसी को जिम्मेदारी मिलती रहेगी। गांधी परिवार में एक नेहरू जी के परिवार से ठीक आएगा, है, उसी को रमनीश जी, जिम्मेदारी रमनीश मिलती जी, रहेगी। परिवारवाद पर चर्चा इसमें तो हम लोग इसमें तो गोपाल हम जी, लोग विरोध करेंगे ना भाई। गोपाल जी, आपका कौन सी काउंसिल नीतियों का आप 30 लोगों का सेकंड्स समर्थन रखेंगे करेंगे? गोपाल कब कृष्ण तक अग्रवाल जी के लिए, वंशवाद फिर और ईशान परिवारवाद आपसे चलता क्लोजिंग रहेगा? कमेंट लूंगी, खत्म करो। ठीक है, गोपाल साहब, गोपाल जी 30 सेकंड। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इन्होंने कहा कि किसानों के लिए क्या किया क्या नहीं किया। देखिए, जो एमएसपी है गन्ने के ऊपर, कपास के ऊपर, हमारी सरकार ने उसको कितना बढ़ाया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि महाराष्ट्र में कोऑपरेटिव मूवमेंट के अंतर्गत सबसे ज्यादा किसान लोग काम करते हैं। उसके लिए अमित शाह जी, हमारे सरकार ने एक अलग से मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन बनाया। अमित शाह जी खुद उसको देख रहे हैं और 56 से ऊपर उसमें अमेंडमेंट करके ठीक, कोऑपरेटिव एक छोटा सा जवाब गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, ये सब ठीक बार है, बार ये प्रश्न सब करते ठीक हैं। है, लेकिन मुझे इतना बता दीजिए कि हमेशा इंपॉर्टेंट मोमेंट्स पर अजित पवार जी एक मिसिंग लिंक क्यों साबित होते हैं आपके लिए? अजित पवार जी एक मिसिंग लिंक क्यों साबित होते हैं? हमेशा उनकी नाराजगी की खबरें आती हैं, अब वो शरद पवार जी के साथ भी लड़ रहे हैं, तो वो मिसिंग लिंक क्यों है हर बार? नहीं, मिसिंग लिंक ये कोई नहीं है। हम अपनी भारतीय जनता पार्टी अपनी आइडियोलॉजी के ऊपर खड़े होकर जो उस आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट करेगा वो हमारे साथ आए। टेक अवे पॉइंट, अजित पवार आपकी आइडियोलॉजी के साथ नहीं है इस वक्त और इसीलिए वो आपके साथ नहीं है। ठीक है, ईशान एक क्लोजिंग कमेंट आपका। सामने दो लोग बैठे हैं, संजय द्विवेदी जी, सीमा जी, आपकी बात को उन्होंने गंभीरता से लिया ही नहीं जब आपने साफ साफ नेशनल चैनल पर बैठकर बोला हम नहीं जाएंगे इनके साथ साथ। अब इसमें मैं इनकी त्रुटि समझूं कि आपकी बातों को इन्होंने गंभीरता से नहीं लिया, या आपकी त्रुटि समझूं कि आपको कोई गंभीरता से लेना ही नहीं चाहता है? 30 सेकंड्स क्लोजिंग कमेंट, फिर वाइंड अप करूंगी। पूर्णिमा जी, देखिए 99 सीट के साथ लोकसभा में जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो राहुल गांधी जी हैं। वो जनता हमें इम्पोर्टेंस दे रही है कि आप विपक्ष हो, सबसे बड़े विपक्ष हो, और देश में आप जो किसानों की, गरीबों की, मजलूमों की, पिछड़ी जातियों की आवाज़ उठाने का काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं। तो इम्पोर्टेंस कोई हमें दे ना दे, जनता हमें दे रही है। पहली बात तो ये, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा लोकसभा की सीट कांग्रेस पार्टी की है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, विश्लेषक जी हमारे पढ़ के आए हैं, मुझे लगता है व्हाट्सएप से, आपने सबको मौका दिया, मेरे को भी दीजिएगा। हाँ, विश्लेषक जी व्हाट्सएप से पढ़ के आए हैं। मुझे एक बात बता दीजिए, अगर संविधान बनाने के बाद जो नेहरू जी का पहला कैबिनेट बना था, अगर उसमें कानून मंत्री अंबेडकर जी बने थे, BR अंबेडकर जी, तो वो कैसे बन गए? दूसरी, आपके बीच में नहीं बोला था, बीच में मत बोलो दोबारा। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, सुविधा की राजनीति, अभी जिस पे गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी पूरा लेक्चर दिए, मैं उसमें बता देता हूं। जम्मू कश्मीर पे PDP के साथ गठबंधन, महाराष्ट्र में NCP के साथ गठबंधन, हरियाणा में JJP के साथ गठबंधन, पंजाब में अकालियों के साथ गठबंधन, तमिलनाडु में AIADMK के साथ गठबंधन, कर्नाटका में JDS के साथ गठबंधन, और आंध्र प्रदेश में कभी जगन मोहन रेड्डी के साथ गठबंधन और कभी चंद्रबाबू नायडू के साथ गठबंधन। तो अगर ये केमिस्ट्री जो है, ये जो फिजिक्स है, ये क्या कहलाती है? मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा